वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी की जो 27,000 भर्ती आने वाली है, उसमें जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, उनके लिए यह वीडियो है जिनका विषय इतिहास है। वीडियो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यह हमारे सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 2 या 3 प्रश्न हर वर्ष आते हैं। बिल्कुल शून्य से शुरुआत करते हैं। जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन्हें तो आइडिया है, लेकिन नए अभ्यर्थियों के लिए स्पेशली वीडियो है और यह एलटी और टीजीटी दोनों के लिए है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है वह ऐतिहासिक काल है। तो प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल किसे कहते हैं? वैसा कालखंड जिसमें कुछ भी लिखा गया न हो। तो ये प्राग ऐतिहासिक और पाषाण काल उससे संबंधित है जिसमें कुछ भी लिखा गया नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल लिपि है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे इंडस वैली सिंधु सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक काल जहाँ पर लिपि है और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो ऐतिहासिक काल वह होता है जहाँ पे तो लिपि है, जहाँ लिखा भी गया है और उसे हमने पढ़ा भी है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यह एक सामान्य जानकारी है जिसे ज़्यादातर लोगों को ज्ञात होगा। तो अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक काल, वैदिक पीरियड, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक पीरियड का 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक का काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका समय है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें 712 ईस्वी से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, उससे लेकर वहाँ से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक। आधुनिक भारत का जो इतिहास है वह 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक, जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। इसके बाद पाषाण काल हम आते हैं। फिर पाषाण काल में, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की भी 3 अवस्थाएं हैं। भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो अब आइए इसका भी विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल। इसका स्थान जहाँ पे यह प्राप्त हुआ है उसके अवशेषों के आधार पर इसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पाया गया है। अतरी पक्कम है। फिर सोहन घाटी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के पंजाब में पाया जाता है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। निम्न मध्य उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये सभी काल के यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी में। फिर नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। उपकरण के 2 भाग, उपकरण के जो है पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग हैं: चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। तो चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, इसके जो उपकरण मिले हैं वह पंजाब और सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में चापर चॉपिंग जो पेबुल संस्कृति है, इसके उपकरण पंजाब और सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। मद्रास के
मद्रास के पलवरम में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंड एक्स प्राप्त की, बदम दुराई और अतरी पक्कम से भी। तो हैंड एक्स जो संस्कृति है मद्रास के पलवरम से सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंड एक्स प्राप्त की और बदम दुराई और अतरी पक्कम से भी हैंड एक्स मिला। पहली बार एलटी में यह प्रश्न आया था कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है और भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक पूछता है तो आपको रॉबर्ट ब्रूसफुट लगाना है और भारतीय पुरातत्व का जनक पूछता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इस काल में क्रोड उपकरण की प्रधानता थी। यह जो काल था पूर्व पूरा पाषाण काल, इसमें क्रोड उपकरण की जो प्रधानता थी। इस समय मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था। यह भी पूछता है कि किस पत्थरों का प्रयोग किस काल में होता है तो क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग मानव पूर्व पूरा पाषाण काल में करता है। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक था। इस काल का जो मानव था वह शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। अब आता है मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल में क्वार्टजाइट की जगह पर जो जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट का प्रयोग होता है, पत्थरों का प्रयोग होता था। इस काल में जो पहले पूर्व पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था उसकी जगह पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट का प्रयोग इस काल में होने लगा। फलक की अधिकता से इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक क्या होता था? फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता था। मुख्य औजार थे क्या? फलक, बेधनी और खुरचनी। मध्य पूरा पाषाण काल का जो मुख्य औजार था वह फलक, बेधनी और खुरचनी था। स्थल इसके कौन से हैं देख लीजिए। पूरा पाषाण काल के स्थल प्रायः संपूर्ण देश से संबंध रखते थे। तो पूरे देश में मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। यूपी में चकिया वाराणसी के निकट है। सिंगरौली बेसिन, मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी इस काल से संबंधित स्थल है। तो यूपी में चकिया और सिंगरौली बेसिन और फिर मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी इस काल से संबंधित स्थल हैं। फिर महाराष्ट्र में नेवासा इस काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। महाराष्ट्र में नेवासा जो है वह इस काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। नेवासा के निकट चिरकी से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल। इस अवस्था का विकास हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। पहले तो ज़्यादा हिमयुग था, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ और जलवायु जब गर्म हो गया तब उच्च पूरा पाषाण काल आता है। वैश्विक संदर्भ में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस काल की। नए चकमक उद्योग की स्थापना। इसी काल में नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास हुआ जिसे सभ्य मानव माना जाता है। जो सभ्य मानव का विकास जो हुआ है उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। इसे याद रख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उच्च पूरा पाषाण काल की अवस्था का विकास हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। और वैश्विक संदर्भ में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, एक चकमक उद्योग की स्थापना और दूसरा आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास या उदय कह सकते हैं। इसे ही सभ्य मानव माना जाता है। इस काल के जो मुख्य उपकरण है वह ब्लेड, त्वछड़ी और खुरचनी। इस काल के मुख्य उपकरण ब्लेड, त्वछड़ी और खुरचनी है। त्वछड़ी का जो उपयोग होता था गुफाओं की नक्काशी के लिए प्रयोग में किया जाता था। तो त्वछड़ी का जो प्रयोग होता था गुफाओं में जो चित्रकारी मिला है अंदर गुफाओं के अंदर उसमें प्रयोग किया जाता था इस त्वछड़ी को। और खुरचनी का उपयोग पेड़ की छाल और पशुओं की खाल उतारने में होता था। जो खुरचनी था उसका उपयोग करते थे पेड़ों की छाल निकालने के लिए और पशुओं की जो खाल थी उसे उतारने के लिए खुरचनी का प्रयोग करते थे। इस तरह की जो नक्काशी मिली है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें यह नक्काशी मिली है। इसमें तो त्वछड़ी का ही उपयोग किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।